क्या नाम है बहन जी आपका? श्यामा देवी, आप कहाँ से आए हैं? बेंती कदमपुर से। बेती कदमपुर प्रतापगढ़ से। इस बहन की गवाही है कि इनको 4 महीने पहले ये बहन 2 पहिया की वाहन से जा रहे थे और उस 2 पहिया के वाहन से अचानक ये बहन गिर गया और गिरने के बाद इनके हाथ में चोट लग गई, जिसके कारण उसमें दर्द होने लगा और दर्द इतनी ज़्यादा इनको होने लगा कि बहुत ही उसी समय जब गिरे तभी बहुत तेज़ी से इनको दर्द हुआ और फिर इनको ऐसा लगा कि मेरे हाथ की जो हड्डी है वो बिल्कुल टूट गई है। फिर इनको किसी न किसी तरीके से उठा के डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने इनको चेकअप किया और एक्सरे लिया और एक्सरे लेने के बाद इनको बताया कि आपकी हड्डी टूट गई। ऐसा ही डॉक्टर आपको बताया? जी भैया। उस समय क्या हुआ आप थोड़ा लोगों को बताएं, जब आप बाइक से जा रहे थे तो क्या हुआ? अचानक गाड़ी तेज नहीं रही, ऐसे गिर गए हैं, ये हड्डी टूट गई। आप हाथ के साइड गिरा और हाथ से आप रोकने का प्रयास किया। हाँ। और जिस हाथ से आप रोकने का प्रयास किया उसी हाथ में आपको चोट लग गया। जी भैया। और चोट लगने के कारण आपकी जो हाथ की हड्डी थी वो टूट गई। टूट गई, ये पूरा चूर हो गया। पूरा टूट गया और डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोला था। जी फिर भैया। आपने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद वहाँ जो ऑपरेशन हुआ था उसका जो घाव था वो सूख नहीं रहा था नहीं सूख रहा था और उसमें से लगातार पस निकल रहे थे और उसमें मवाज निकलते, घाव हो जाता था, जिसके कारण आप बहुत ही परेशान थे। जी भैया। आप बिल्कुल हाथ को सीधा नहीं कर पाते थे, ना ही तो हाथ को ऊपर उठा पाते थे। नहीं। डॉक्टर बोला कि जब तक ये घाव नहीं सही होगा तब तक आप इस हाथ से कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। नहीं भैया। क्या क्या नहीं कर पाते थे आप थोड़ा लोगों को बताएं? कुछ नहीं, इससे पानी नहीं ले पाते थे, पानी कपड़ा नहीं ले नहीं पाते। बदल पाते थे, आप खुद जो कपड़ा नहा धो पहनते नहीं पाते थे। आप नहा नहीं पाते थे, अपने खुद से दूसरा कोई आपको नहलाता था। हाँ। आप अपने कपड़े को भी नहीं पहन पाते थे, नहीं दूसरा भैया। कोई आपको पहनाता था। हाँ, कपड़ा दूसरा क्योंकि कोई इस पहना। हाथ से बिल्कुल ये कुछ भी काम नहीं कर पाते थे, जिसके कारण ये बहन बहुत ही परेशान थी और उसमें से लगातार इनको पस निकलता था। और इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर इनको दवा देता था खाने के लिए कि आप लगातार इसको दवा को खाइए और लगाइए, आपका घाव जब सही होगा तभी ही ये समस्या दूर होगी, आप हाथों से काम कर सकते हैं। ऐसा ही डॉक्टर बोला। जी भैया। जिसके कारण ये बहन बहुत जब परेशानी में थी उसी बीच में भी इनको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला और ये विश्वास के साथ यीशु आश्रम चर्च में आने लगे और यहाँ पर आकर उन्हें परमेश्वर के दास के द्वारा की गई घोषणाओं के अपने जीवन में ग्रहण करते रहे। और 15 अक्टूबर 2021 को जब परमेश्वर के दास विशेष करके एनॉइंटिंग ऑयल के दिन विशेष लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना में आप शामिल थे बहन? जी भैया। तो आइए पहले हम अपने स्क्रीन पर उस वीडियो को देखते हैं जब परमेश्वर के दास विशेष करके लोगों के लिए उस एनॉइंटिंग ऑयल के दिन प्रार्थना कर रहे थे। वो तेल जितने लोग हाथों में लिए हाथों में उठाओ, इन द नेम ऑफ जीसस। वो इसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य है, इसी समय परमेश्वर का वो खुदावन ताकत है आपकी। और जहां जहां ये अभी लगाएं वहां से वो दुर्बलताएं इनके आंखों के सामने जाना शुरू हो। परमेश्वर का अभिषेक इस तेल के ऊपर उतर आए, माइटी इन द नेम ऑफ जीसस। लगाना शुरू करो अपनी भी बीमारियों के ऊपर, समस्याओं के ऊपर मलो, उसे लगाओ। जो परिवार के हैं, संतान हैं, बच्चे हैं, जहां भी बीमारी है, जहां भी समस्या, उस तेल को लगाओ। तेल को लगाना शुरू करो। जहां जहां पे आपने तेल लगाया उस बीमारी को उस स्थान से हटने का हुक्म देता हूं। शैतानी आत्माओं को उस शरीर से निकलने का हुक्म देता हूं। बीमारी को फायर बोलो, जो आपके शरीर में है बोलो, बीमारी को मैं फायर करता हूं। यीशु के नाम में फायर बोलता हूं। पवित्र आत्मा की फायर रिलीज करता हूं। रिलीज, पवित्र आत्मा की फायर रिलीज करता हूं। हर एक बीमारों के ऊपर जाए और बीमारियां जलने लगे। अभी परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में काम कर रहा है यीशु के नाम में। बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ अपने स्थानों के ऊपर, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आपकी बीमारियां आपके साथ छोड़ के जा रही हैं, समस्याएं आपके अंदर से जा रही हैं, दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से निकल रही हैं, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं जा रही हैं। और इस तरह से बहन ने विश्वास के साथ उस एनॉइंटिंग ऑयल के दिन जब परमेश्वर के दास विशेष प्रार्थना कर रहे थे लोगों के लिए, ये बहन उसमें शामिल थी। उस समय आपके जीवन में क्या हुआ बताएं आप?
भैया उस समय जब तेल लगाए तो जहाँ घाव था उसके बगली से फूट के बहने लगा। जब इन्होंने उस एनाइंटिंग ऑयल तेल को अपने जहाँ पर इनको समस्या था उस पे लगाया तो इनका पूरा हाथ सूजन में था और उसमें पस भरा हुआ था और वो दूसरे साइड से लेकर के वो पूरा बाहर निकल गया और धीरे धीरे करके इनका जो घाव था वो पूरी तरह से सूख गया और आज परमेश्वर ने इस घाव को चंगा किया है। इनके हाथों में जो भी घाव था वो पूरी तरह से ठीक हुआ है। तो सब जन जोर से ताली बजाएं, अपने हाथों को उठाकर दिखाएं। आप सब जन देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि डॉक्टर इनको ऑपरेशन यहां पे किया था और यहां पर काफी घाव हो गया था और फिर पस भर आया था कि जब इन्होंने दोबारा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर इनको फिर दोबारा ऑपरेशन करने के लिए बोल रहा था। लेकिन ये इस एनाइंटिंग ऑयल को जब इन्होंने अपने शरीर में लगाया जहां पर इनको समस्या थी वो पूरी तरह से पस बाहर निकल गया। आज ये घाव भी आपके सामने पूरी तरह से चंगा हुआ। ये आपके सामने हाथों को उठा रहे हैं। परमेश्वर ने पूरी तरह से उस घाव को चंगा किया। तो सब जन जोर से तालियों को बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने हाथों को हिलाकर धन्यवाद दें। अपने हाथों को हिलाकर धन्यवाद दें इस बड़े चंगाई के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस बहन के हर एक घाव को चंगा किया है, इनके हाथों को पूरी तरह से हड्डियों को सीधा किया है। तो जोर से एक बार पुनः तारीफ करें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।